दुनिया की तारीख में सबसे बड़ी डिजिटल चोरी। हैकर्स ने दुबई में कायम क्रिप्टो करेंसी कंपनी के $1.5 अरब गायब कर लिए। कंपनी का इतला देने वाले के लिए $140 मिलियन इनाम का ऐलान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वर्चुअल स्टेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी का कहना है कि बाइट को दुबई में रेगुलेटरी लाइसेंस नहीं दिया गया। विफाक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, अपने सूबे के अवाम को लीड करके उनको हक दिलाऊंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन का खिताब। कहा, मुझ पर गोलियां बरसाई गई, मैं बर्दाश्त कर गया। सूबे के अवाम का हक किसी को नहीं खाने दूंगा। हमें NFC के तहत हमारा हिस्सा फराहम किया जाए। एपेक्स कमेटी में फैसला हो चुका। अप्रैल में NFC इजलास न बुलाया गया तो मई में सरप्राइज देंगे। यहाँ तमाम फैसले अगले इलेक्शन के लिए हो रहे हैं। पाटा के हिस्से के ऑपरेशन अखराजात भी अदा नहीं किए जा रहे हैं। मानी की इजाजत से खुले दिल के साथ मुज़ाकरात के लिए गए, लेकिन हुकूमत के पास देने को कुछ नहीं था। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा का बयान। कहा, ऐसे कमरे में मीटिंग करवाई गई जहां आले लगे थे। हुकूमत के पास इख्तियारात ही नहीं है तो क्या बात करें। तहरीक इंसाफ में कोई इख्तलाफ नहीं, सब बानी PTI के पीछे मुत्तहिद हैं। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस चलाने के मुकदमात। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर गवाह तलब कर लिए। जज के अदम दस्याबी की वजह से जेल ट्रायल की कार्रवाई न हो सकी। समाअत 27 फरवरी तक मुलतवी। यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज चीमा, एजाज चौधरी की हाजिरी मुकम्मल की गई। PTI रहनुमाओं पर बगावत और कारकुनान को जलाओ घेराव पर उकसाने का इल्जाम है। लाहौर हाई कोर्ट ने PTI के 22 मार्च को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाजत देने की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने हाई कोर्ट ऑफिस का एतराज बहाल रखा। दरख्वास्त गुजार को रीडर सेल कमेटी से रजू करने की हिदायत। जस्टिस फारूक हैदर ने रिमार्क्स दिए कि रीडर सेल कमेटी फैसला न करे तो आप अदालत से रजू कर सकते हैं। आर्मी एक्ट बनाने का मकसद क्या था, ये समझ आ जाए तो आधा मसला हल हो जाएगा। क्या कोर्ट मार्शल अदालती कार्रवाई नहीं होता। आइन में फौज को 2 तरह के इख्तियारात दिए गए हैं। एक इख्तियार दिफा का है और दूसरा सिविल हुकूमत की मदद करने का। जस्टिस जमाल मंतुखील के फौजी अदालतों में सिविल के ट्रायल केस पर रिमार्क्स। कहा, आर्मी ऑफिसर छुट्टी पर जुर्म सरजद करे तो ट्रायल कहाँ होगा। क्या मिलिट्री कोर्ट का इख्तियार बहुत वसी है या महदूद। कराची में रेंजर से एहलकारों का ट्रायल सिविल कोर्ट में हुआ। आइन पार्लियामेंट बनाती है, कानून साजी आइन के मुताबिक ही हो सकती है। कोई कानून जो आइन से मुताबिकत न रखे नहीं बनाया जा सकता। हमारा अलमिया यही है कि कानून को सियासत की नजर कर दिया जाता है। क्या कोई वज़ीर आज़म अपनी मुकर्ररा मुद्दत से ज्यादा ओहदे पर रह सकता है। जस्टिस हसन अजहर रिजवी बोले, क्या साबिक वज़ीर आज़म ने 9 मई वाकयात की मजम्मत की है। क्या गलत हुआ। क्या अदालत में अपने तहरीरी जवाब में मजम्मत की गई है। कराची में कर्फ्यू लगने पर फौज आती थी तो लोग फूल फेंकते थे। जस्टिस सईम अफगान ने इस्तफसार किया कि अगर फौजी और सिविलियन मिलकर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करें तो ट्रायल कहाँ होगा। जस्टिस अमीरुद्दीन खान ने कहा, पहले दिन से कह रहा हूँ, सब मिलकर मलबा हमारे गले डालेंगे। सिविलियंस की कैटेगरी भी आर्मी एक्ट के जुमरे में आती है। ये तफरीक कैसे होगी कि कौन सा सिविलियन आर्मी एक्ट में आता है और कौन सा नहीं। आर्टिकल 245 का हवाला तो इस केस में गैर मुतल्लिका है। आर्टिकल 245 वाली दलील मान लें तो फौज अपने इदारों का दिफा कैसे करेगी। GH के ऊपर हमला हो तो क्या आर्टिकल 245 के नोटिफिकेशन का इंतजार किया जाएगा। जस्टिस मुसरत हिलाली ने सवाल किया कि FB अली केस इतना अहम क्यों है। समाअत कल तक मुलतवी। आर्मी एक्ट कल अदम हो गया तो भी इंसदाद दहशतगर्दी का कानून मौजूद है। एक से जायद फॉरम्स मौजूद हो तो देखना होगा कि मुल्जिम के बुनियादी हकूक का तहफ़्फ़ुज़ कहाँ यकीनी होगा। वकील उज़ैर भंडारी के आईनी अदालत में दलाइल। कहा, आइन के आर्टिकल 245 फौज को अदालती इख्तियारात नहीं देता। फौज आर्टिकल 245 के अलावा सिविलियंस के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकती। अगर कोई खुफिया इख्तियार फौज को है तो दिखा दे, हम मान लेंगे। सिविलियन हुकाम हर सूरत में फौज से बालातर होते हैं। कमांडिंग अफसर का मुल्जिमान की हवालगी लेना फौज की सिविलियन पर बालादस्ती के मुतरादिफ है। कोर्ट मार्शल अदालती इख्तियार होता है लेकिन सिर्फ फौजी एहलकारों के लिए, सिविलियंस के लिए नहीं। कोई गोलियां चला रहा होता है तो दिफा के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती। जब हमला हो तो पुलिस और फौज समेत तमाम इदारे हरकत में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट माजी में लियाकत हुसैन केस में ये नुकता तय कर चुकी है। अदालत करार दे चुकी, फौज अगर किसी हमलावर को गिरफ्तार करेगी तो सिविल हुकाम के हवाले किया जाएगा। फौज पकड़े गए बंदे के हवाले से सिविल हुकाम की मामलत जरूर कर सकती है। हर इदारे को इख्तियारात आइन से ही मिलते हैं।
वजारती कमेटी ने डिस्कोस को सूबों के हवाले करने की मुखालिफत कर दी। कमेटी की बिजली तकसीमगार कंपनियों को निजी शोबे को फिरोख्त करने की सिफारिश। वजारती कमेटी का कहना, डिस्कोस को निजी शोबे के हवाले करने से माली बोझ कम होगा। निजी शोबे की शमूलियत के लिए बिजली की मार्केट का ढांचा और आमदनी के जराए हम आहंग होने चाहिए। टैरिफ के ढांचे और इसके सार्फिन पर असरात के हवाले से तज्जियाती काम जरूरी है। बिजली की चोरी और तकनीकी नुकसानात बिजली के शोबे के बुनियादी मसाइल हैं। मैंने अपने हलके में बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमे बनवाए हैं। वजीर तवानाई अवैस लगारी कहा, 170 अरब का नुकसान के इलेक्ट्रिक के टैरिफ डिफरेंशियल से बर्दाश्त कर रहे हैं। सेनेटर हिदायतुल्लाह बोले, पेस्को में 60% स्टाफ ही कम है तो बिजली चोरी कहां से पकड़ेगा। 13 चोर मुर्दाबाद मेरा चोर जिंदाबाद वाली रट छोड़ना होगी। वजीर तवानाई बोले, 4 माह कबल तक डिस्कोर्स में 85,000 आसामियां खाली थी। हमने सर्वे कराया है, 35,000 से जायद मुलाजमीन की जरूरत नहीं। 2 मराहिल में 35,000 डिस्कोर्स आसामियां पर करेंगे। रुकन कमेटी सेनेटर शिबली फराज ने सवाल किया, क्या जीएसटी बिजली बिलों पर कम हो रहा है। सेक्रेटरी पावर बोले, हम इस वक्त IMF के प्रोग्राम में हैं। एक चीज पर टैक्स कम करेंगे तो दूसरी चीज पर बढ़ाना पड़ेगा। मार्च के दूसरे हफ्ते में IMF वक्त हमारे साथ होगा। मुल्क में कम से कम मुजरत कानून पर अमल दरामद न होने का इंकशाफ। कायमा कमेटी बराए सनत और पैदावार में तवील बहस, अराकीन फट पड़े। मामला कौमी असम्बली को भेजने का फैसला। स्पीकर कौमी असम्बली कम से कम मुजरत कानून पर अमल दरामद न होने पर फैसला करेंगे। कायमा कमेटी का हुकूमती तय करदा उजरत पर अमल दरामद न होने पर शदीद तहफुजात का इजहार। अराकीन का कहना था कि मुल्क में ठेकेदारी निजाम कायम है, जिसका जो दिल करता है कर रहा है। कमेटी इजलास में आगा रफीउल्लाह और सेक्रेटरी सनत और पैदावार के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। यूटिलिटी स्टोर से डेली वेजेस मुलाजमीन की फरागत। कौमी असम्बली का कायमा कमेटी सनत व पैदावार के इजहार बरहमी। वजीर सनत व पैदावार और सेक्रेटरी समेत मुतल्लिका इदारों को नोटिस जारी। कायमा कमेटी ने मुलाजमीन को निकाले जाने से मुतालिक तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। कायमा कमेटी का कहना है कि कमेटी सिफारिशात के बावजूद ऐसा इकदाम उठाया गया जो गैर कानूनी है। डेली वेजेस मुलाजमीन को नौकरियों से निकालना गैर कानूनी है। MD यूटिलिटी स्टोर से बताया कि स्टोर्स को मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। लाहौर का ग्रीन लाइन मनसूबा नाअहल, वज़ीर आला के तमाम मनसूबों की अक्कासी करता है। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, मरियम नवाज को मियारी तरक्याती मनसूबों के लिए अली अमीन से खुसूसी तरबियत लेने की जरूरत है। तरक्याती मनसूबों में काम से ज्यादा कमीशन लेना शरीफ खानदान का पुराना वतीरा है। सिर्फ टिकटॉक बनाने के गर्ज से बनाए गए मनसूबों का यही हाल होता है। पंजाब के तमाम मनसूबे जाली वज़ीर आला की तरह जाली साबित हो रहे हैं। बाइकर लाइन का रंग लोकल कंपनी ने 1 साल की गारंटी पर टेस्ट के तौर पर लगाया। वही कंपनी दोबारा बाइकर लाइन का रंग करेगी। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द अमल। कहा, इसमें पंजाब हुकूमत का एक धेले का भी नुकसान नहीं हुआ, ना ही कोई अदायगी की गई। पेशावर की BRT पिछले 5 साल में चली कम से कम है, जली ज्यादा है। पेशावर मेट्रो के आज भी KP हुकूमत ने 60 अरब रुपए अदा करने हैं। BRT का केस आज भी आलमी अदालत में चल रहा है। KP हुकूमत के तर्जुमान ने आज तक कौम को अपने वज़ीर आला की कारकर्दगी नहीं बताई।